सोए गई। भोलेनाथ कहते पार्वती ये बात तोते का बालक सुख बालक अपनी आवाज में वही जी स्वामी का हुंकारा देने लगा। कथा पूर्ण होती है और कथा पूर्ण होने के बाद संपूर्ण होने के बाद परीक्षित जी महादेव जी ने नेत्र खोले तो पार्वती घुर्राटे लेके सोई रही। भोलेनाथ कहने लगे देवी 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 पार्वती। हाँ स्वामी। क्या बात है स्वामी मैं सो गई थी, क्या बात है बोलो। कथा नहीं तुमने सुनी? मैंने नहीं सुनी, बताओ। फिर जी स्वामी का हुंकारा कौन देता रहा? स्वामी मुझे नहीं पता, मुझे तो नींद आ गई थी। गजब कर दिया देवी, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम कथा नहीं सुन पाओगी, तुम सो जाओगी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। स्वामी गलती हो गई अपनी। परीक्षित जी ऊपर मुंडी करके भोलेनाथ ने देखा तो सुख बालक डाली पर बैठा है। भोलेनाथ कहने लगे इसने मेरी कथा सुनी है, चोरी से कथा सुनी है, इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। त्रिशूल लेकर के भागे सुख बालक को मारने के लिए, लेकिन वो डाली से उड़ने लगा। उड़ता हुआ आगे आगे भागने लगा। पीछे महादेव जी ठहर जा, रुक जा, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, चिर डालेंगे, मार डालेंगे। लेकिन सुख बालक कहाँ रुकने वाला परीक्षित जी। और जिसने अमर कथा सुनी हो अमर हो गया, उसे कौन मार सकता भाई। परीक्षित जी उड़ते हुए वेद व्यास की पत्नी अटारी पर खड़ी थी, अट्टा पर स्नान करने के बाद देवियों केशों को सुखा रही थी। उन्होंने जमुहाई ली, जमुहाई के समय मुंह को खोला, मुंह के द्वारा सुख बालक छोटा सा रूप बना के सूक्ष्म रूप बना करके उनके अंदर पेट में चला गया। बोलिए सुखदेव महाराज की। अब वेद व्यास पहुंचे सुखदेव जी तो गर्म में अपनी मां के पहुंच गए। वेद व्यास के पास में भोलेनाथ पहुंचे, बोले तुम्हारे घर में मेरा चोर छुपा, बाहर निकालो। वेद व्यास बोले प्रभु पहली बात तो दर्शन हुआ वो इतने क्रोधित रूप में, यहाँ तो कोई चोर और नहीं आया, मैं सुबह से बैठा हूँ। तब तक उनकी पत्नी उतर के आई नीचे, बोले पिया क्षमा करना, मैं अटारी पर स्नान करने के बाद मैं केशों को सुखा रही थी तो जमुहाई लेते समय ऐसा प्रतीत हुआ, मुंह खोलते समय तोते का बच्चा मेरे मुंह के द्वारा अंदर चला गया। महादेव जी बोले पकड़ गया चोर। वेद व्यास बोले मेरी पत्नी सामने खड़ी, आप इसे मार दो, तुम्हारा चोर बाहर निकल आएगा। भोलेनाथ कहने लगे ये बेचारी निर्दोष है, इसको क्यों मार दूं? लेकिन भोलेनाथ के लगे एक बात बताओ व्यास जी, बच्चा कब पैदा होगा? बोले 9 महीना बाद। बोले हम तुम्हारे आंगन में 12 महीने तक बैठेंगे समाधि लगा के, 1 साल तक, लेकिन पकड़ के ले जाएंगे, बंदी बना के ले जाएंगे जब बच्चा पैदा होगा। सुखदेव जी ने कही बाजी बा भोलेनाथ इतने कंजूस, 1 साल की तपस्या, तुम 1 साल की तपस्या लगा के मेरे आंगन में बैठे हो, मैं अपने माँ के गर्भ में 16 वर्ष की समाधि लगा रहा हूं, आओ अब हम देखें तुम्हें। हैं? परीक्षित जी भोले बाबा बैठे रहे 1 साल तक आंगन में। जब परीक्षित जी नेत्र खुले तो वेद व्यास से कहा कोई बच्चा पैदा हुआ? बोले बच्चा पैदा तो दूर रहा, बच्चे का आकार भी नहीं बना। बोले बाबा कहने लगे बाजी बा बच्चा है क्या? हाँ भाई 1 साल हो गई बच्चे पैदा ना है भाई। बोले ना कहा मानने वाले हैं, और कहा भी गया है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भोलेनाथ छड़ में प्रसन्न हो जाते माताओं, और रुष्ट गज हो जाए तो विनाश कर देते हैं। भोले बाबा बहुत मूड़ी देवता हैं। हाँ को थोड़ी तपस्या पर प्रसन्न हो जाए परीक्षित जी, को नेक कमी पर इतने नाराज हो जाए। अब कैसे वो मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण तौर पर एक चोर चोरी करने गया माताओं, और चोर जैसे गांव में पहुंचो तो मैंने देखी कथा चल रही बिहारीपुरबा में। आए के शाम लगभग में 6 बजे के आसपास चोर गांव के आसपास घूमन लगो। बाने सोची अबे तो चोरी करेंगे तो लोग घेर के मार डालेंगे, निकर नए दिए। तो गांव के बाहर एक मंदिर था परीक्षित जी, चोरवा मंदिर में गुलियो और माता बनो। अब
अब चोर ने टाइम देखो, बोले अबे तो काफी समय है, जब रात हो या सब लोग सोए जाएंगे, हारे थके, तब डकैती डारे। तो बहना वो चोर